दिन में 150-200 लोग इसको देखने के लिए आते हैं बाहर से। जिस तरीके से द्वारकाधीश पे जन्मभूमि पे लोग आते हैं, 5000 साल पुराना बताया जाता है इसको कंस किला। मुस्लिम लोगों ने मजार वगैरह बना रखी थी, उसको तोड़ के फ्री आरएसएस वालों के अंडर में, और आरएसएस वाले इसको निरीक्षण कर रहे हैं। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भगवान श्री कृष्ण की कहानियों में अक्सर आपने उनके मामा कंस का जिक्र तो सुना ही होगा। तो आज हम आ गए हैं मथुरा, जहां हम आपको कृष्ण के मामा कंस का वो महल दिखाएंगे जो कालीन युग की यादों को संजोए हुए है। यमुना किनारे उत्तरी दिशा में बसा कंस किला आज भी अपने आप में कई राज दबाए हुए है। कृष्ण के मामा कंस इसी किले में अपनी सभा किया करते थे। बताया भी जाता है कि कंस युद्ध की रणनीति भी इसी किले में किया करता था। यहाँ तक कि कंस का शास्त्रागार भी इसी किले में मौजूद था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो कंस किला है वो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, और हम आपको लेकर के चलते हैं कंस किले के ऊपर। जैसे जैसे आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, जो कंस किला है, जो कंस का अपना जो साम्राज्य था वो यहीं से चलता था, और वो यहीं से पूरी सियासत चलाता था, और यहाँ से गोकुल तक भगवान श्री कृष्ण पर अपनी नज़र रखता था। चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको कंस के पूरे साम्राज्य को। आपको बता दें कि जो जितना भी बड़ा साम्राज्य है कंस का, वो आरएसएस संस्था के द्वारा देखरेख में चल रहा है। हमारे साथ भाई हैं जो इसकी पूरी जानकारी देंगे, लंबे समय से यहाँ रहते चले आ रहे हैं। तो भैया क्या माना जाए, ये कंस किला है, किस तरीके से यहाँ साम्राज्य होता था, क्या प्रक्रिया है, और श्रद्धालु कितनी की तादाद में आते हैं? भाई साहब, यहाँ लगभग दिन में 150-200 लोग इसको देखने के लिए आते हैं बाहर से। जिस तरीके से द्वारकाधीश पे जन्मभूमि पे लोग आते हैं, उसी तरीके से ये भी एक आस्था का वो है उनके लिए, तो वहाँ देखने के लिए आते हैं वो। तो ये कितना पुराना है, किस तरीके से संरक्षित कर रखा है, और क्या कहानी है इसकी पूरी? 5000 साल पुराना बताया जाता है इसको कंस किला जी। और अभी जी उसको यहाँ पे मुस्लिम लोगों ने मजार वगैरह बना रखी थी, उसको तोड़ के फ्री आरएसएस वालों के अंडर में, और आरएसएस वाले इसको निरीक्षण कर रहे हैं। तो मतलब 5000 साल पुराना है। यहाँ तलवारों के निशान बने पड़े हैं, तो यहाँ उनका वो सब प्राचीन है, सब प्राचीन है जी। तो क्या और क्या मतलब कहाँ गद्दी हुआ करती थी, किस तरीके से पूरा साम्राज्य चलता था, क्या कुछ कहानी है जो हमारे दर्शक सुन सकें? कहानी तो इसकी यही है, आप अब खड़े हो सबसे ऊपर छत पर खड़े हो, इसके नीचे राज दफन है। राज दफन है इसके तो अंदर बताया जा रहा है कि जैसे कि ये 5 मंजिल जमीन के नीचे धस चुका है अब तक। हाँ वही है, इसके नीचे कमरे वगैरह बने हुए हैं, राजाओं की गुफा वगैरह है, और काफी माल वगैरह बताया जाता है। यहाँ खुदाई के माध्यम से जो आपको दिख रहा है इतना, वही बचा हुआ है। उसके बाद जो नीचे है उसकी खुदाई वगैरह नहीं हुई है। अच्छा, एक ऐसी सुरंग भी है जो जाकर के जमुना को चीरते हुए बाहर जाकर के कहीं निकलती है, उसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। उस सुरंग का पता नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसी कई 1-2 गुफा अंदर भी हैं जो हमने देखी हैं और बंद हैं, और एक गुफा एक कुआं है इसके अंदर से बताई जाती है, और वो डायरेक्ट जन्मभूमि के लिए निकलती है। यहाँ से सीधा जन्मभूमि के लिए निकलती है। 1 किलोमीटर दूर जन्मभूमि है, वो वहाँ पे कंस का बताया जाता है कि यहीं से होके जाता था। तो माना जाए कि यहाँ से जो कंस है, और जब अपनी बहन देवकी से और वासुदेव से मिलने के लिए जाते थे, और जो उनके बेटों का वध जो जिस तरीके से किया था, तो इसी रास्ते से निकल के होते हुए जन्मभूमि वो उसकी और भी कई गुफाएं हैं, लेकिन इसको मुख्यतः यही गुफा बताई जाती है जो कुएं में है। और भी कई गुफाएं जहाँ होके जाता था, लेकिन ये मुख्य है उसकी। हम आपको लेकर के पहुंचे उस जगह जो एक सुरंग है, और इस रास्ते से यमुना को होते हुए कंस कहाँ जाता था, किससे मिलता था, क्या कुछ उसके पीछे रहस्य थे, ये तो वही जाने। पर हमें एक सुरंग के बारे में यहाँ पता चला है, बताया गया है कि ये सुरंग जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है, ये एक अद्भुत है, पूरा अंधेरे से भरा हुआ है, और ये सीधी ऐसे नीचे होते हुए आगे जा रही है। हालांकि आगे जाकर के ये बंद है, पता नहीं कहाँ जाकर के खुलेगी, पर जिस तरीके से हमें यहाँ पता चला है, ये अद्भुत सुरंग है, और इसमें कितनी खड़ी सीढ़ियां हैं, और बड़ा अद्भुत देखने में लग रहा है, और डर भी लग रहा है इसमें घुसने से, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा है, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और अंदर जाकर के ये बंद भी है। तो ये अद्भुत एक चीज, जहां से कंस यमुना किनारे होते हुए अपनी योजना या गुप्तचरों के जरिए जो आते थे, या किस तरीके की चीजें रहती थी, वो तो हमें नहीं पता, मगर ये एक अद्भुत चीज हमें देखने को मिली है, जो ये सुरंग है। अब हम आपको आगे लेकर के चलते हैं, और भी चीज़ों से जो दिलचस्प हैं वो चीज़ें दिखाते हैं, जो 5000 साल से मथुरा सजोए हुए है। यहाँ जो जितना भी आप देख रहे हैं उसका ये साम्राज्य है। यहाँ से जो भी क्रिया जो भी करता था वो यहीं से करता था, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो यहाँ कृष्ण भगवान गए थे, यहाँ से गोकुल, वो गोकुल में गए थे, और कंस यहाँ से
जो भी यहाँ उसका साम्राज्य जो भी चलता था वो यहीं से अपना शुरू करता था, बताता था, जो भी आदेश देता था वो यहीं से देता था। आप देख सकते हैं काफ़ी 500 साल पुराना ये किला है जी। और यहाँ जो हमारे बड़े बूढ़े जो पुरखाएं जो बताते थे कि काफ़ी उसका अपने जो कृष्ण भगवान के माता पिता थे उन पे काफ़ी अत्याचार किया था उसने कैद करके रखा था, जो कि काफ़ी अत्याचार करता था उन पे। उनको कृष्ण भगवान से पहले भी पुत्र मार दिए गए थे, उनका वध किया था उसने भांजे। और उसके बाद कृष्ण भगवान की लीला थी, जो कि यहाँ से यमुना जी पार करके कुछ ही दूरी पर यहाँ पर जो गोकुल है, गोकुल में चले गए थे। गोकुल में कृष्ण भगवान ने वास किया था, जो अपनी माता पिता के पास वहाँ रहे थे। और यहीं पे कंस का वध हुआ। ये यहीं पे जब काफ़ी समय बीत जाने के बाद में जब कृष्ण भगवान ने जब वध किया था तो वो यहीं इसी किले पर किया था। कृष्ण भगवान ने अपने साम्राज्य को चलाता था और यहीं से सारी रणनीति तैयार करता था। उसके जितने भी शस्त्र थे यहीं रखे जाते थे, वो भी यहाँ से कुछ थोड़ी दूर पर हैं, वहां भी हम अपने दर्शकों को लेकर जाएंगे और वो चित्र दिखाएंगे जो दीवार पर शस्त्र बने हुए हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि गुप्त रास्ता भी था जो जमुना में जाकर के कहीं निकलता है, आज तक उसका कोई पता नहीं लगा पाया है। और ना ही वो जो मिट्टी से है वो रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है और ज्यादा किसी ने खोदने की कोशिश भी नहीं की। परंतु बात करें जिस तरीके से कंस का वध हुआ और उसके बावजूद भी आज भी मथुरा कंस जो अत्याचारी था उसकी यादों को सजे हुए है। ये सारी तस्वीरें जो आपने देखी ये बड़ी अद्भुत हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जुड़ी हुई लीला या प्रमुख मंदिरों के बारे में आप जरूर जानते होंगे, पर कंस का किला किस जगह मौजूद है ये आपको नहीं पता होगा। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि हम आपको वो दिखाएंगे जहां कंस अपने अस्त्र और शस्त्रों को रखता था। वो आकृतियां आपको देखने में एक अद्भुत लगेंगी। ये यहाँ पे जो बन रही हैं ये 2 तलवारों के निशान हैं और ये ढाल बनी हुई है, तो इससे साफ स्पष्ट हो जाता है। और यहाँ मौजूद लोगों ने भी बताया कि ये वही स्थान है जहाँ कंस अपने अस्त्र और शस्त्रों को युद्ध के लिए रखता था और यहीं पे हथियारों की तैयारी होती थी और जो भी रणनीतियां थी वो यहीं से युद्ध के लिए तैयार होती थी। तो जो आकृतियां आपको दिख रही हैं और ये दूसरी मैं आपको और दिखाना कुछ चाहूँगा, ये स्वास्तिक का निशान बना हुआ है, घंटियां बनी हुई हैं जिस तरीके से दिख रही हैं। तो ये शस्त्रों की पूजा करने के वाला स्थान है, यहाँ जो शस्त्रों को पूजा पाठ के लिए रखा जाता था उनकी पूजा होती थी। ये जो घंटियां बनी हुई हैं और ये स्वास्तिक का निशान दिख रहा है जो हमने अभी आपको दिखाया था, मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा कि ये 2 तलवारों के निशान, ये जो 2 तलवारों के निशान है और जो ढाल बनी हुई है ये अद्भुत है। आप इसको देख सकते हैं, ये 5000 साल से इसी तरह आज भी दीवारों पर समावित है। और जिस तरीके से आपको दिख रही है, हमने आपको और भी बताया था कि ये जो कंस का किला है एक अद्भुत किला है जो 5 मंजिला अब तक जमीन में धंस चुका है, परंतु जो दीवार हैं कुछ बड़ी हैं और इसमें जमुना के किनारे ये बना हुआ है, सिर्फ छत ही इसकी दिखाई देती है। यहाँ से स्वयं सेवक हैं वो रहते हैं और इसका संरक्षण करते हैं। और बाकी का यहाँ पे अगर देखी जाए तो गंदगी का भी बहुत अंबार है जिस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। श्रेष्ठ यूपी से विपिन सारस्वत, मथुरा। फिलहाल आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।